हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे शब्द के बारे में। देखिए, इसके पहले हमने वर्ण पढ़ा, वर्ण से मिलकर के क्या बनता है शब्द। तो आज हम शब्द के बारे में देखेंगे। शब्द के बाद हम वाक्य के बारे में देखेंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि ये पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज हम शब्द के बारे में बात करेंगे। हमने वर्ण या वर्णमाला के बारे में हमने 7 वीडियो बनाई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। वो हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि आप किस प्रकार से वहाँ पे जा सकते हैं और किस प्रकार से सारी वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी लेखपाल आदि की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं आज शब्द के बारे में। शब्द होता क्या है, शब्द के भेद क्या होते हैं, कितने पार्टों में इनको हम बांटते हैं, तो किस तरीके से इसकी हम स्टडी करेंगे वो हम सब देखेंगे। देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा, वर्ण पढ़ा। वर्णों से मिलकर शब्द बनता। तो शब्द भेद के बारे में देखेंगे। देखिए, वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहा जाता है। देखिए, सार्थक मतलब क्या होता है, सही योग को। देखिए, जैसे का, मा और ला मिलकर कमल बन जाता है। अगर यहीं पे हम कोई ऐसा कर दे, लमल, लमक, ऐसा कुछ कर दे तो ये सार्थक। देखिए, है तो ये भी शब्द, क्योंकि वर्णों से मिलकर बना, मगर इसका सार्थक कोई अर्थ नहीं निकाला। इसी तरह इसको हम सही से शब्द नहीं मान सकते। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि वर्णों से ही क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है। जैसे देखते क्या, कमल। ठीक, कमल कैसे बना, का में छोटे आ, ठीक, फिर हलंत लगा दिया, फिर माँ, फिर आ की मात्रा, फिर ला हलंत लगा दिया, आधा कर दिया और आ, कमल। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं यह टोटल कितने 6 वर्ण से है ना। इसमें 6 वर्ण है। आधा का है, फिर छोटा आ है, फिर आधा माँ है, फिर छोटा आ है, ला है, आधा आ है। ठीक, तो आधा ला और आ है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए हम किस तरीके से शब्द की रचना करते हैं। कोई भी नया शब्द किस तरीके से बनाया था, तो 4 इकाइयां होती। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शब्द संरचना की इकाइयां कितनी हैं, अर्थात नए शब्द का निर्माण कितने तरीकों से किया जा सकता है। एक क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि शब्द संरचना की इकाई कितनी है, या फिर नए शब्द का निर्माण हम कितनी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो कितने तरीके से, 4 तरीके से। किस तरीके से, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे समझिए, जैसे संधि से किस प्रकार से नए शब्द का निर्माण है। जैसे एक शब्द हो गया प्रति और एक शब्द हो गया एक, है ना। एक शब्द हो गया प्रति, एक शब्द हो गया एक। इन दोनों शब्दों को हमने संधि के माध्यम से जोड़ दिया, तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ प्रत्येक। इस प्रकार से नए शब्द हम संधि से बनाते हैं। ठीक, अब देखिए समास से कैसे बनाएंगे। जैसे एक हो गया गंगा, एक शब्द हो गया गंगा और एक शब्द हो गया जल। ठीक, गंगा जल हो गया और एक शब्द होगा का। तो देखिए इन तीनों शब्दों को हम जोड़ के क्या बना देंगे, गंगा जल। ठीक, तो इस तरह से हम समास से एक नया शब्द बना दिए। ठीक, उसके अलावा अगर उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग से कैसे, जैसे कि मान लिया जय है, जय शब्द है एक, तो इसके आगे हमने परा शब्द जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया पराजय। ठीक, इसी तरह से है, एक है घूम शब्द है, ठीक है, और यहाँ पे हमने अक्कड़ जोड़ दिया। अक्कड़ क्या है, प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक, अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दिया, तो यहाँ पे कैसा शब्द, नया शब्द क्या बन गया, घुमक्कड़, है ना। तो इस तरीके से हम 4 तरीकों से कोई नया शब्द का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम शब्द की बात करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं जाते हुए हम सीधे शब्द की तरफ चलते हैं। शब्द होता क्या है। ठीक, तो अगर शब्द की बात करते हैं, शब्द के मूलतः 2 भेद होते हैं। कितने, 2, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक, 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सबसे पहले हम निरर्थक शब्द के बारे में देखेंगे, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा विस्तार नहीं है। तो इसके बाद फिर हम सार्थक शब्द के बारे में देखेंगे। तो निरर्थक शब्द क्या होता है, देखिए निर्धन अर्थक, निर प्लस अर्थक, 2 शब्दों से मिलकर बना। निर मतलब क्या, रहित, ठीक, या फिर के बिना होता है, अर्थक मीन्स अर्थक। देखिए निरर्थक, अगर देखिए निर मतलब क्या होगा, निरर्थक, 2 शब्दों से मिलकर बना, निर प्लस अर्थक। ठीक है, निर का अर्थ क्या होता है, रहित या के बिना, और अर्थक का अर्थ होता है अर्थ, है ना। देखिए मतलब क्या, बिना अर्थ के। अब देखिए निरर्थक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, अर्थ के बिना या अर्थ रहित, जो अर्थ के रहित हो, मतलब कोई अर्थ उसका ना निकले, वही क्या है, निरर्थक है। ठीक है, देखिए निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इन्हें अकेले प्रयोग नहीं कर सकते, इनका प्रयोग अकेले नहीं होता। ठीक है, इनको हम या तो फिर सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, और हमेशा सार्थक शब्द के ये बाद में प्रयोग आते हैं। तो चलिए देखते हैं निरर्थक शब्द के बारे में। देखिए इनका प्रयोग सदैव सार्थक शब्द के बाद होता है, ये हमने बता चुके हैं। ठीक, देखिए जैसे क्या, धम, ये कोई शब्द थोड़ी ना, धम फटाफट, चराचट, है ना, भका भक, या फिर भक, है ना, या फिर धका धक, ऐसे ये सेंटेंस क्या है, ये निरर्थक, इनका कोई अर्थ थोड़ी ना है ना। टन से, घंटा टन से बोल दिया ना, तो टन मतलब क्या है, ये कोई अर्थ थोड़ी ना इसका। ठीक, ये निरर्थक शब्द हैं। मगर क्या होता है, ये सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग में आते हैं, तो ये क्या होते हैं, सार्थक ये भी होते हैं। देखिए कुछ निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जो कि सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर सार्थक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जैसे
पानी वानी, अब देखिए पानी तो सार्थक शब्द है, वानी क्या है, निरर्थक शब्द है ना। कहीं पानी वानी पिया तो खाना वाना खाया, तो खाना शब्द क्या है, सार्थक, मगर वाना कोई अर्थ हो नहीं है। चलना वलना, चलना तो सार्थक है, वलना क्या है, निरर्थक ना। गाना वाना, तो इस तरह से ये क्या है, सार्थक शब्द है, ये निरर्थक शब्द है वाना। इस तरह से देखिए अब यहाँ पे क्या, घड़ी टिक टिक कर रही है। अब देखिए घड़ी क्या है, सार्थक शब्द है, और टिक टिक क्या है, ये निरर्थक शब्द है। तो इसके साथ मिल करके ये क्या करता है, ये भी एक सार्थक तरीके से व्यवहार कर रहा है। देखिए ये क्या, घड़ी के चलने की गति बता रही है ना, घड़ी टिक टिक कर रही है, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए घंटा क्या सार्थक शब्द है, टन से बच गया, तो टन क्या निरर्थक शब्द, मगर इसके साथ में सार्थक जैसा व्यवहार करने लगा। लड़का धम्म से गिर गया, नाश्ता वास्ता करके जाना, जैसे आप कहीं जाते हो तो क्या बोले, नाश्ता वास्ता करके जाना है, ठीक, तो नाश्ता तो ठीक है, वास्ता क्या होता है ना, किसके वास्ते, तो वो वास्ता वो वाला नहीं कि लाश के वास्ते ना, वैसा नहीं, ठीक, सब वाहन वाला नहीं, ठीक, वास्ता मतलब क्या होता है, ये एक निरर्थक शब्द है, ठीक है। तो निरर्थक शब्द जोड़ा आता है किसी चीज़ के पीछे तो देखने में वो थोड़ा सही लगता है, ठीक। तो निरर्थक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि निरर्थक क्या होता है, जिसका कोई अर्थ ना हो ना। चलिए अब सार्थक शब्द के बारे में देखते हैं। देखिए साधन अर्थक, दो शब्दों से मिलकर सा प्लस अर्थक, मतलब क्या, सा मतलब सहित, अर्थक मीन्स अर्थ के साथ है ना। तो सा मतलब सहित या साथ है, और अर्थक मीन्स अर्थ के साथ है ना। तो सार्थक मतलब क्या है, अर्थ के साथ या अर्थ सहित है जो, उसे हम सार्थक बोलेंगे। देखिए वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो, वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो, वही क्या होते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। दुनिया में कोई भी चीज हो, सब कुछ क्या होगा, सार्थक होगा, केवल कुछ निरर्थक को छोड़कर। देखिए कोई भी चीज हम देखते हैं, टेबल मेज कुर्सी, देखिए हम जिस चीज के बारे में देखें उसके लिए हमारे मन में कोई भाव आ जाए, ठीक, वही क्या है, सार्थक। जैसे हमने कहा कि अब हम हो गए तो हम क्या है, एक ये क्या है, हम देखते हैं ये क्या है, पुरुषवाचक है, या फिर कुछ ऐसे करके कुछ भाव है। चावल हमने देखा तो क्या खाने की चीज है, चावल होता है ना। पंचवर्षीय क्या, 5 वर्षों की योजना, ये इसका अर्थ निकला ना। गाय, गाय देखते हैं हमारे पास क्या, एक जानवर है। बहादुर क्या, एक हिम्मत होगी उसके अंदर के ना, गुण हो गया। निपुण क्या है, ये गुण हो गया। निपुण मतलब क्या, परांगण हो गया है ना। सज्जन जो अच्छा व्यक्ति है। नगर कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। नगर देखते ही आप क्या लगोगे, हाँ कहीं सिटी है, वहाँ बसी हुई है ना आबादी से, तो नगर हो गया। विश्वविद्यालय का, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होंगे, वही विश्वविद्यालय होगा। आँख हो गया, आम हो गया, कुछ भी चीज, एवरीथिंग क्या है आपका सार्थक है, कुछ निरर्थक शब्दों को छोड़कर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई सार्थक शब्द, ठीक। चलिए तो देखिए अब हम बात करते हैं सार्थक शब्दों को हम 4 आधार पर बांटकर आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सार्थक शब्द या शब्द भी कहीं कहीं आएगा कि शब्द को हम 4 तरीकों से बांटकर, या सार्थक शब्दों को हम 4 तरीके से बांटकर आसानी से पढ़ सकते हैं। पहले देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि रचना और बनावट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं है। 3 ये दे देंगे, एक अलग सा दे देंगे, या फिर पूछ लेंगे कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो कितने भागों में बांटा गया रचना या बनावट के आधार पर, 3 भागों में, ठीक। रूढ़ या रूढ़ी बोलते हैं, जिसे हम रूढ़ या फिर रूढ़ी बोलते हैं, ठीक, दोनों एक ही हैं। और यौगिक, योग रूढ़ को हम योग रूढ़ भी बोलते हैं, ठीक है, योग रूढ़ या योग रूढ़, ठीक। तो ये हो गए रचना या बनावट के आधार पर। पहले हम 4 भागों में उनको बांट कर देख लेंगे, फिर इसके बाद इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक। चलिए दूसरा तरीका से किससे बांट सकते हैं, स्रोत या इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर। देखिए पूछेगा स्रोत या इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो इनको आप मुख्यतः 4 भाग, ठीक, 4 ही बताना है, ठीक, 5 नहीं बताना है। मगर कहीं कहीं अगर 4 ऑप्शन नहीं है तो आपको 5 बोल देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत वाले शब्द। तद्भव क्या होता है, हिंदी के शब्द। देशज क्या होता है, देश में उत्पन्न शब्द। विदेशज क्या होते हैं, बाहरी भाषा के, जैसे इंग्लिश, फ्रांसीसी, तुर्की, चाइनीज, है ना, ये सब। संकर शब्द क्या होता है, 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से जो बने होते शब्द होते हैं, उनको हम संकर शब्द कहते हैं, ठीक। तो देखिए अगर कोई पूछता है कि स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार, ज़्यादातर ये पूछते हैं उत्पत्ति के आधार पर वर्णों को हम कितने शब्दों को हम कितने भागों में बांटते हैं, आपको 4 बताना है, 5 नहीं बताना है। अगर 4 ऑप्शन नहीं है तो आपको 5 बताना। संकर शब्द को बहुत ही कम माना जाता है, ठीक, कहीं कहीं मिलता कहीं नहीं मिलता, ठीक, मगर इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, ठीक। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए 2 बार पढ़ चुके हैं 2 चीजें। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम कितने भागों में बांट देते हैं, इसमें भी हम 4 ही भागों में बांटते हैं, ठीक। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। उसके अलावा हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी देखेंगे, ठीक। तो 5 नहीं बताना, आपको 4 ही बताना है, ठीक। अगर ऑप्शन में 4 नहीं तो आपको 5 टिक करने हैं, ठीक है। याद रखेंगे अगर 4, 5 दोनों तो आपको 4 को प्राथमिकता देना, ठीक है। अगर 4 नहीं तो 5 आप बता दें, ठीक। एक आर्थी शब्द क्या होता है, जिनका केवल एक अर्थ निकले, ठीक। चलिए थोड़ा थोड़ा बताते हैं। जैसे कि आपको कहा गंगा, तो गंगा केवल एक ही अर्थ निकलेगा, ठीक। अनेक आर्थी शब्द क्या होता है, जिसके अनेक अर्थ निकले। जैसे आपसे कह देगा कनक, तो कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा, सोना, गेहूं, पलाश, ना, इस तरीके से वो अनेकार्थी। समानार्थी शब्द क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। जैसे चिड़िया का प्राण, पखेरु, चिड़िया, है ना, खग, अंडज, ऐसे चीजें, है ना, समानार्थी। विपरीतार्थी का विलोम शब्द हमने पढ़ा, राजा का रानी,
दिन का रात, है ना, इस तरीके से। और सूत्र सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे और, है ना, ये शब्द और का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है तथा, और मतलब इसकी ओर ना, तरफ, है ना। और इसी तरह से कंजर कुंजर, है ना, तो इस तरीके से कंजर मतलब क्या होता है नीच, और कुंजर में इसका होता है हाथी। तो इस तरीके के शब्द को हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म भी कहते हैं ना, इन्हीं को हम शब्द युग्म भी कहते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। उसके अलावा देखते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपको। रूप या प्रयोग के आधार पर तो हम इनको दो भागों में बांटते हैं। पहले हम याद रखेंगे रूप या प्रयोग के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटते हैं, ठीक। पहला कौन सा, विकारी, दूसरा अविकारी। फिर हम देखिए विकारी को भी हम चार भागों में, अविकारी को भी चार भागों में हम बांट देते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि रूप या प्रयोग के आधार पर कितने भागों में, तो दो भागों में। अब देखिए विकारी का होते हैं, विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। कैसे, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक। जैसे संज्ञा आएगा, इसमें सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया के बारे में, विशेषण के बारे में, ठीक। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल करके, ठीक। उसी तरह अविकारी शब्द, ठीक, इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। अगर कोई पूछता अविकारी शब्द कितने, तो आपको चार ही बताने, पांच नहीं बताना, ठीक है। एक निपात पढ़ेंगे, ये भी एक अविकारी जैसा ही होता है। तो देखिए आपसे पूछते विकारी शब्द कितने हैं, तो ये क्वेश्चन पूछेंगे अविकारी, या इनको अव्यय भी बोलते हैं, ठीक, इनको ही अव्यय बोलते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे अविकारी अव्यय कौन सा नहीं है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, और निपात को नहीं बताएंगे, ठीक। निपात को नहीं बताएंगे, कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता, ठीक। तो आपको चार ही बताने, अगर चार ऑप्शन में नहीं तब आपको पांच बताना है, ठीक है। और विकारी शब्द क्या है, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, विशेषण के और क्रिया विशेषण। और एक चीज़ आपको बता दें, कहीं से अगर ज़्यादा क्वेश्चन आते तो आपको यही पार्ट होगा जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक। तो अब देखिए, अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे आपके रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ के बारे में। तो चलिए देखिए, हमने यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे से हिंदी को कलेक्ट कराया है, ठीक। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप हमारे प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर जा करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने यूट्यूब चैनल खोलना होगा। खोलने के बाद आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखेगा, ठीक। इस तरीके से खोलने के बाद अपना यूट्यूब चैनल, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, ज्ञान आरबीएल, या फिर आपने पहले कर रखा तो कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान आरबीएल पे जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर आपको ज्ञान आरबीएल दिखेगा, इस तरह से आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। इस पर जैसे क्लिक करोगे आप, ये देखिए ये खुल जाएगा। उसके बाद आप करना क्या है कि प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको जाना है। जैसे प्ले लिस्ट पर जाते हैं, ये देखिए थोड़ी देर बाद ये खुल जाएगा। अब इसके बाद प्लेलिस्ट जब खुल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो इस तरीके से आपको ये दिखेगा, संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू बैच, ठीक। इस पर देखिए आपको 19 वीडियो दिख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो इस पर आपको क्लिक कर देना। इसमें हमने एक तरीके से पहले बोली, ठीक। तो देखिए करके देखते हैं इस पर क्लिक, तो जैसे करेंगे देखिए ये खुल जाएगा, ठीक। ये आपके 19 के 19 वीडियो टोटल खुल जाएंगे, आपको इसी तरीके से देखना है, ठीक है, ठीक। तो ये देखिए ये 19 वीडियो खुल गए हैं। जैसे कि पहले में क्या है, बोली के बारे में बताया है, 18 बोली, है ना, इसके बारे में बताया। फिर हमने बताया कि हिंदी का विकास कैसे हो, हिंदी के नामकरण के बारे में बताया है, ठीक। तो इस तरीके से आप देखेंगे चीनी परिवार की भाषा, ठीक। इस तरीके से देखिए हमने पूरे हिंदी के बारे में अच्छे से बताया है, लिपि के बारे में बताया है, ठीक। तो इस तरीके से देखिए हमने बोली के बारे में बताया, फिर उसके बाद भाषा के विकास के बारे में बताया, ठीक। फिर हिंदी का नामकरण बताया, नामकरण कैसे, हिंदी का नाम कैसे पड़ा, भारत के परिवार, भाषा परिवार के बारे में बताया, हिंदी की प्रमुख बोलियां बताई। फिर देखिए ये बोली, और हमने सारी बोलियों के बारे में, पूरी 5 उपभाषा और 17 बोलियों के बारे में एक एक वीडियो हमने बनाया। उसके बाद देखिए लिपि के बारे में बताया, सरस्वती सम्मान के बारे में, जो कि आपके यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए हमने वर्णमाला शुरू किया। ये वर्णमाला के टोटल आपको 7 वीडियो मिल जाए, 7 वीडियो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को बनाया है, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।